सब्सक्राइबर्स की या बहुत सारे व्यूअर्स की एक क्वेरी थी कि आप हर्ब्स बता दो जिससे मेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाए। देखो सिंपली बोलूँ, आप बहुत सारी मेरे जैसे डॉक्टर्स की वीडियोस तो देखते ही हो, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके की आपको रेमेडियल एक्टिविटीज़ भी बताई जाती हैं, बट बेसिक जो हर्ब्स होती हैं वो आपको भी पता होती है कि हाँ भाई अश्वगंधा लेना होता है, शतावरी लेनी होती है, शिलाजीत खानी होती है। कुछ यूनानी जो होते हैं वो सालम पंजा बोल देते हैं, सालम पंजा ले लीजिए। बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी है कि आप चाहो तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट गूगल भी दे देगा, आपको दुनिया भर भी दे देगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाँ अश्वगंधा होता क्या है। देखो अश्वगंधा क्या है बेसिकली, अश्वगंधा बेसिकली हमें रिप्रोडक्टिव या जिसे मैं बोलूँ कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अब वो स्पर्म काउंट को अश्वगंधा बढ़ाता है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी भी है और वो हेल्प भी करता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि अश्वगंधा कुछ नहीं करता, ठीक है, बट अश्वगंधा सिर्फ अकेला ही सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहेंस नहीं करता, क्योंकि उसके पास मल्टीपल, अगर आप बाहर जाते हो किसी की पेटेंट या कोई भी आप क्लासिकल मेडिसिन भी लेते हो चाहे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, उसमें आप उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, वो एक इंग्रेडिएंट पे नहीं होगा, सिर्फ अश्वगंधा पाउडर से आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे, उसके साथ मल्टीपल ताकतें अलग लगती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो लोग शिलाजीत को भी बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि शिलाजीत खाओ उससे नॉर्मल हो जाएगा। हम कहते हैं कि शिलाजीत जो होती है वो बेसिकली आपकी मल्टीविटामिन्स की तरह काम करती है। मल्टीविटामिन क्यों? क्योंकि वो आपको एक तरीके से न्यूट्रिशन दे रही होती है बॉडी को। अगर हम नॉर्मली चेक करें तो जो लोगों की शिलाजीत से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं उसके पीछे एक इफेक्ट होता है कि उनकी बॉडी में इतने न्यूट्रिशन नहीं होते। जैसे उन्होंने शिलाजीत ली, उसके बाद उनके न्यूट्रिशंस उनकी बॉडी पे लगने लगे और उससे उनका बेसिकली स्पर्म काउंट भी बढ़ने लगा। अश्वगंधा के साथ भी सेम क्राइटेरिया है कि अश्वगंधा, शिलाजीत और शतावरी, हम इन तीन चीज़ों को लेकर एक पाउडर बना लें और उस पाउडर को बनाकर आराम से इनटेक करना चालू कर दें, उससे स्पर्म काउंट बढ़ने के चांसेस हैं। बट अब मैं सिंपली बात बोलूँगा कि अगर अश्वगंधा, शतावरी और ये सारे स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं, बट वो बढ़ते क्यों नहीं है किसी किसी पेशेंट्स में। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके स्पर्म काउंट ही नहीं बढ़ते, उसके पीछे भी रीज़न होता है। देखो सिंपल सी बात है, ओलिगोस्पर्मिया आपको कोई अलग से नहीं लेकर आता, वो बहुत सारी पहली की प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने गैदर होता है। माने कि आपको पहले से दिक्कत है कि स्टमक ट्रबल्स हो रही है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, आपको लीवर डिसऑर्डर्स है, आपकी लीवर फंक्शनिंग वीक है, या आपकी ऐसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इसमें जाकर स्टकेट हो जाते हैं, मतलब ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट के अंदर स्टकेट हो जाते हैं। उसके पीछे शतावरी, शिलाजीत ये सारे काम नहीं करते, उसके पीछे आपका पेट खराब होने की वजह से दिक्कत आ रही होती है। उसमें अगर आप अश्वगंधा भी खा रहे हैं, शतावरी भी खा रहे हैं, शिलाजीत भी ले रहे हैं, वो आपके स्टूल से ऐसे ही पास आउट हो जाता है तो आपकी बॉडी में नहीं लग रहा है तो वो आपको रिजल्ट भी नहीं देगा। इसलिए वहाँ पर आपको कंसल्टेशन की नीड है। वो इसलिए है क्योंकि आपको भी नहीं पता आपके सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है आपके सिम्टम्स को जानना, समझना, उसके ऊपर एक्ट करना। ऐसे मेडिसिन लगेगी तो मेडिसिन सजेस्ट करना, अगर वहाँ पर कुछ और लगना है, सिर्फ डाइट से ठीक हो जाने तो डाइट सजेस्ट करना। ये एक हमारा काम है। जो हमारा काम है वो यही है कि आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ और सिर्फ स्पर्म काउंट लो होने का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ एराइज सिर्फ टेस्टिकल से हुआ है, वो एराइज आपके डाइजेशन सिस्टम से भी हो सकता है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि कोलाइटिस से अगर आप जूझ रहे हो, आईबीएस से आप लड़ रहे हो, इसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा ट्रबल हुई है कॉन्स्टिपेशन की, या आपको पाइल्स बनी हुई है, या बवासीर जिसे मैं बोल देता हूँ, आपके लीवर की फंक्शनिंग सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म काउंट पे इम्पैक्ट डालती है और उससे लॉक करती है। एक नॉर्मल सी बात है। तो हमने कहाँ पर एक्शन करना है? हमने, ज़रूरी नहीं है आपके सिर्फ स्पर्म को ही बढ़ाना है, हमने एक्शन करना है आपके लीवर से। हम पहले आपके लीवर को थोड़ा सा समझेंगे कि लीवर की फंक्शनिंग कैसी है। पहले लीवर को ठीक करना स्टार्ट करा, फिर आपको पेट के ठीक करना स्टार्ट किया, फिर उसका इंटेस्टाइन को ठीक करना स्टार्ट किया, कि आपने एक बारी तो ठीक कर लिया, उसके बाद दोबारा कभी आप लो की कैटेगरी में आओ ही ना। मतलब स्पर्म काउंट लो की कैटेगरी में खड़े ही ना हो, स्टकेट ही ना हो, उसमें कभी स्टैंड ही ना करो। एक बार आपने सारा प्रोसेस ठीक कर लिया, उसके बाद आप स्पर्म काउंट नॉर्मल अपनी डाइट से ही प्रॉपर करते चलोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बेसिक फंडा है। बट हर्ब्स तो काफ़ी हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी हर्ब्स होती हैं, जैसे यूनानी में मैंने अभी बताया कि सालम पंजा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारे में अश्वगंधा, शतावरी और आपके साथ इसके साथ साथ आपको शिलाजीत दे देते हैं। शिलाजीत उसमें भी चलती है,
यूनानी में भी चलती है। शिलाजीत जो होती है वो माउंटेन से निकली हुई एक प्रॉपर्टी होती है, या उनका एक तरीके से कह देते हैं। तो पहाड़ों में से जो निकली हुई गम्स सी होती है वो ही शिलाजीत कहलाती है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है, शुद्धि मतलब कि उसको प्रोसेस में डाला जाता है, वो शुद्ध किया जाता है, वो आपको दिया जाता है। और वो आपके मैं नॉर्मल नहीं कहता, मैं वैसे भी कह देता हूँ, जो भी आप हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप लो स्पर्म काउंट में स्टैंड करते हैं, चाहे आप ओलिगोस्पर्मिया हैं, चाहे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप शिलाजीत आप आराम से घर बैठे ले सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत में आपको मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की। और शिलाजीत आप में पावर भी बना कर रखती है। ये एक गलत फिलॉसफी है, गलत सोच बना दी है सबने कि शिलाजीत से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जिसे बोलूँ ईडी और पीएमई में सॉल्यूशन मिलता है, बट शिलाजीत से कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता। शिलाजीत सिर्फ आपकी बॉडी को नरिश करती है हर एक लेवल पे लेके। सिंपल सा फंडा शिलाजीत का ही है। अश्वगंधा की स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉपर्टी है, वो आपकी बढ़ा सकती है, इतना है। इसके साथ साथ कुछ पिपली भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, इसमें पिपली भी देते हैं, तो पिपली की फंडा अलग है, उसको अलग बताएंगे। बट बेसिक आपको रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ट्रीटमेंट है। आप समझो ओलिगोस्पर्मिया में ये पाउडर वगैरह सही करते हैं, मानता हूँ सही करते हैं, बट उसके पीछे आप अपनी उस दिक्कत को भी जानो जो आपके अंदर हो रही है। क्या पता आपकी एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ हो, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो, आपकी लीवर की फंक्शनिंग सही नहीं हो, इसके साथ आपकी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स अलग चल रही हो, बाउल सिस्टम सही से नहीं काम करता हो, दिन में 3 या 4 बारी आपको फ्रेश होने जाना पड़ता हो, खाना खाने के बाद आप फ्रेश होने जा रहे हो, ये सारी ट्रबल्स भी इंक्लूड होती हैं किसी भी ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स के अंदर। अगर आपको ये समझ आया कि हर्ब्स काम आ सकती हैं तो ज़रूर लीजिए। अगर आप हर्ब्स घर बैठ के लेकर आकर बना चुके हैं तो ज़रूर दूध के साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको उस ट्रबल से बाहर परमानेंटली निकल रहा है तो आपने किसी ना किसी को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाकर आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि आपको कंसल्ट करना ही है और आपके पास अभी कंसल्ट करना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और कंसल्ट करके उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड वेरी मच।